हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 of wand, justice, queen of cups, 6 of pentacles, page of swords। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो है यहाँ पे बहुत क्लियर है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक है दैट इज़ नंबर 6, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 6 अगेन, नंबर 6 अगेन। तो 666 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक शिफ्ट की बात करता है। दैट मीन्स आपके पार्टनर ना इस सिचुएशन में एक चेंज लाना चाहता है, एक शिफ्ट चाहता है। और अगर इसको मैं 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या जैसे तैसे करके जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर चाहते हैं कि इसमें इनको विक्ट्री मिले, इनकी जीत हो। ये फीलिंग्स अभी नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? टावर। आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, तो ये उस सिचुएशन में एक एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, एक शिफ्ट लाना चाहते हैं। अब ये क्यों लाना चाहते हैं? लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड। ओ, जिससे कि इनकी ईगो बनी रहे, इनकी जीत भी हो और इनकी ईगो भी बनी रहे। और दूसरा कि अगर इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, तो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि ये अदर ऑप्शन के लिए भी ओपन अप बने रहें। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी इंसान की लाइफ में कोई एक और पार्टनर है आपके अलावा, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि अगर आपसे सेपरेशन हुआ है, आपके साथ में नो कांटेक्ट हुआ है, तो आपके साथ में सिचुएशन को बैलेंस करके वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगना चाहिए कि हाँ, उनकी विक्ट्री है, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, और इधर ना खुद को कोई सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े। ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। वैसे 2 ऑफ कप्स ना एक सोल कनेक्शन की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, इमोशनल की बात करता है, इमोशंस की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। क्योंकि ये आपकी पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। पास्ट में आपने इनको जो नर्चर किया है, इनकी जो केयर की है, जो इनको बच्चे की तरह आपने ट्रीट किया है ना,
उस कनेक्शन से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरा मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बॉन्ड जो भी था, जो भी आपका रिलेशनशिप था, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप आपका अफेयर हो इनके साथ में, लव रिलेशनशिप हो या जो भी बॉन्ड है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उस रिलेशनशिप से कहीं बेटर आपकी केमिस्ट्री थी। एक फ्रेंडशिप वाला जो जोन होता है ना, ये पर्सन आपके सामने पूरी तरह से ओपन थे। इनको कुछ भी दिखावा नहीं करना, कुछ नहीं छुपाना, जो है जैसा है आपके सामने खुल के कह देते थे। और दूसरा, आप बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं, जो आप इनकी अच्छी बुरी कैसी भी बातें आप बस सुनते जाते थे। तो वो वाली क्रेविंग हो रही है इस इंसान को कि इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, एज अ फ्रेंड आप इनकी लाइफ में रहो, बट इनको कुछ करना भी नहीं पड़े। अब सपोज इनकी लाइफ में अगर कोई और है तो आप यही बोलते होंगे ना, उसको कट ऑफ करो, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों है, ऐसा यही होता है। अब क्योंकि इनको उसको कट ऑफ नहीं करना, तो इनका ईगो भी बना रहे, ये अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप भी बने रहे। दूसरा, आपके साथ रिश्ता बैलेंस में बना रहे, आप एज अ फ्रेंड इनकी लाइफ में बने रहो, आप इनको नर्चर करते रहो, आप इनकी बातें सुनते रहो और आप इनके कंट्रोल में रहो। जस्टिस कार्ड यहाँ पे एक देखो, मैरिज की एनर्जी को भी बताता है। जस्टिस कार्ड किसी तरह की जजमेंट को भी बताता है, कर्मा को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है। देखिए, ये एनर्जी ना जो लोग मैरिड हैं उनके लिए है। ये आपको एज ए स्पाउस देखते हैं, इनको पता है कि आपसे बेहतर स्पाउस इनको नहीं मिल सकता। या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हैं तो इनको ये बात पता है कि आपसे बेटर ऑप्शन इनके पास नहीं है। आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप फैमिली बहुत अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। तो जो कहते हैं ना कि मैरिज मटेरियल, वो आपको ही मानते हैं। ये इस इंसान को पता है कि किसी और पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर फ्यूचर में इनको एज अ स्पाउस किसी को सिलेक्ट करना है तो वो आप ही हैं। और अगर आप मैरिड ही हैं इस पर्सन से, तो ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, आप इनकी फैमिली को संभालो, आप इनके साथ रियूनियन में आओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड बेसिकली एक फायरी एनर्जी है जो अपने मन से डिसीजन लेती है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड। द वर्ड, जजमेंट। अगर आप इस इंसान को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप इस इंसान को कॉल मैसेज कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में व्यस्त रह रहे हो, अपने काम करियर में अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कि इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हो रही हो सकता है कि लोगों के बीच में जो आपके बारे में कुछ बातें होती हो तो उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इस इंसान को कर्मा भी फील होता है कि इन्होंने जो आपके साथ, देखो रियलाइजेशन तो है इस इंसान को कि इसने आपके साथ जो किया वो गलत किया, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये सुधरना चाहता है।
और इस इंसान को एक ये भी लगता है कि अगर आप इसके साथ में मैरिड हैं तो शायद अब आप इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, आप खुद को चुन रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? ओ ओ ओ ओ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को थोड़ा सा छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो इमोशंस हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा, ये देखो ये इंसान बहुत अकेलापन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके पास भले ही यहाँ पे 2 कप्स हैं बट वो पीठ करके खड़ा है, इनकी तरफ अभी नहीं देख रहा है। अभी उसका फोकस कहाँ है? इन 3 कप्स पे। इनको देख रहा है, अरे ये तो फैल गए, अरे ये तो ख़राब हो गया, अरे ये तो अगर आप इस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हो तो डेफिनेटली वो इंसान बहुत परेशान है। अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, लोगों को नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, लेकिन इसको कर्मा फील हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे बता रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा के, लोगों से छुपा के, आपसे छुपा के परेशान हो चुका है। अंदर से इंसान बिल्कुल खोखला हो गया है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको पता है कि इसने जो कुछ भी किया है शायद ये उसका फल है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एंडिंग्स की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने एंडिंग्स की, मुझे एंडिंग्स से ज़्यादा मुझे यहाँ पे बिट्रेल दिख रहा है। इस इंसान ने आपको बिट्रेल किया है, चीट किया है, और बहुत गंदे तरीके की एंडिंग्स हुई है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हो। तो ये एक नई शुरुआत ज़रूर से चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इंसान कॉन्फ्लिक्ट में लग रहा है, चाहता है आपके साथ में नई शुरुआत करना, बट कभी लगता है करूं ना करूं, करूं ना करूं, ऐसी वाली फीलिंग्स है। अब करना है क्योंकि रह नहीं पा रहे, करना है क्योंकि इमोशनल फील कर रहे हैं, करना है कि इनको पता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, करना है कि पुरानी बातें हैं जो बहुत याद आ रही है। और नहीं क्यों करना है? ईगो सामने आ रहा है, थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ना है, सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं, तो वो वाला एक क्रॉस रोड है इस पर्सन के माइंडसेट में। दूसरा, ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। करने का भी जब सोचते हैं कि आपके साथ में नई शुरुआत करें, वहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे रहना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत लवी डवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस होंगे, ऐसा होगा, नहीं। बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे आपके साथ में रिश्ता शुरू करना सोच रहे हैं। अभी यहाँ पे डिसीजन फिर भी नहीं बना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, और कमिटमेंट की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या है प्रॉब्लम? क्या है? इस इंसान को आपके साथ में कमिटेड होना है, लेकिन शायद अभी नहीं, फ्यूचर में। होता है ना कि अभी इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, अभी ठीक है, अभी उसके साथ में मस्त व्यस्त हैं, और बाद में फिर देखेंगे आपके साथ में, सोचेंगे आपके लिए। या तो ये हो सकता है, या इसका जॉब हो सकता है, या इसका करियर हो सकता है, या कुछ और रीज़न हो सकता है। दूसरा, ये इंसान आपको कंट्रोल में रखना चाहता है, पूरी तरह से आपको कंट्रोल में रखना चाहता है, और इसलिए ये इंसान आपको आगे बढ़ के अप्रोच नहीं कर रहा है कमिटमेंट के लिए। आगे बढ़ के आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने मन में ये सोचता है कि अगर ये आगे बढ़ के आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आप कमिटमेंट मांगोगे।
और वो ये अभी देना नहीं चाहता। तो इस इंसान को लगता है कि मैं अपने जोन में रहूं, मैं अपनी अकड़ में रहूं, मेरी विक्ट्री भी हो, सामने से आके आप इसको कनेक्ट करो। गॉट इट? थ्री ऑफ सोर्ड्स देखो हार्ट ब्रेक की एनर्जी को बताता है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना बहुत मिस्टीरियस तरीके से आप पे नज़र रख रहा है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स कलीग से, आपके फ्रेंड्स कलीग से बात कर रहे हो, आपके किसी रिलेटिव से जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन आप पे सीक्रेटली आपको सर्च किया जा रहा है ऑनलाइन। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने इस इंसान को कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अगर आपने बता दिया कि बेटा ठीक है अब तुम्हें जो करना है वो कर लो, तो इंसान हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, और गुस्से में भी है साथ ही साथ। अरे इस मेरा ईगो कैसे हर्ट कर दिया, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? मैंने कहा था कि आप पे नज़र रखी जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू या फ्रेंड्स कलीग, किसी तरह से तो आप पे नज़र रखी जा रही है। और इस इंसान को लगता है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप तो सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, और ये ऐसे खड़े हैं। अब देखते हैं इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास प्रपोजल लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन देखो ये नाइट की एनर्जी है, अभी है, 1 घंटे बाद नहीं होगी, तो इस एनर्जी पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कभी कभी इनके मन में आता है अरे आपको अप्रोच कर लेते, चलो मैं ही बात कर लेता हूँ, चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों से छुप के या फिर थर्ड पर्सन से छुप के ये आपको कनेक्ट करना चाहता है। डेथ कार्ड क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सो काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी है, कुछ छुपाने की भी बात करता है। अब एंडिंग तो ऑलरेडी है ही आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट चल ही रहा है। तो डेथ कार्ड यहाँ पे यही बोलता है कि आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसमें ये नई शुरुआत नहीं बोलूँगी, एक हाय हेलो जैसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या लोगों से छुप कर। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है?
फूल, पेज ऑफ कप्स, मैंने बताया ना बहुत बच्चों वाली एनर्जी है इस इंसान की, बहुत इनमेच्योरिटी हो सकती है इस इंसान में, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है ये इंसान, कि जब इसको ज़रूरत है तो ये आपके पास आ जाएगा, जब ज़रूरत निकल गई तो फिर नाटक करके कहीं और भाग जाएगा। मतलब बहुत इम्बैलेंस है। अब इनको इमोशनली फील हो रहा है, अब ये इमोशनली लैक फील कर रहे हैं तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स कुछ प्रपोजल हो सकता है, कुछ हो सकता है आपके लिए, तो इसके बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्शन है, लेकिन सोच रहे हैं क्योंकि इनको इमोशनली लैक फील हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है और इस इंसान को लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, या फिर आपकी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी एनर्जी है, पुरानी मेमोरीज है, उनसे ये इंसान नहीं निकल पा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये इंसान ना आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको भूल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा याद करता है और इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। दूसरा कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर आप हो, बहुत दिनों से आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के पास में, तो ये आपके साथ में फिर से वो बॉन्ड, फिर से वो केयर, फिर से वो नर्चरिंग एनर्जी फील करना चाहते हैं। बार बार 6 ऑफ कप्स आ रहा है, पुरानी बातों से नहीं निकल पा रहा है ये इंसान और इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ बॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ बॉन्ड बेसिकली देखो ये हीलिंग की बात करता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऐसे पैशनेट एनर्जी, फ्लर्टिशियस एनर्जी की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ बॉन्ड। देखो ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, सोचा जा रहा है आपके पास ट्रैवल करने का, आपके पास आने का, इस पर ये इंसान काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल प्लीज़ बताइए, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, डेविल, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या कहा था मैंने कि इस इंसान की ना बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें हैं। एक टाइम में डिटैचमेंट शो करनी है, एक टाइम पे रिश्ता पॉज पे रख देना है, एक टाइम पे हो सकता है ये इंसान एडिक्शन में भी हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है ये इंसान किसी तरह के एडिक्शन में, और वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या इसकी फ्लर्टिशियस एनर्जी हो सकती है, या कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एडिक्शन बहुत सारे तरीके के होते हैं। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको होल्ड करके रखना चाहता है और सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला जोन जो है वो आपके साथ जीना चाहता है। कभी इन एंड आउट वाला जो रिश्ता है वो आपके साथ में पहले भी शायद रख रहे थे और अभी भी वही इंटेंशंस। दूसरा ये कि ये इंसान अकेला पड़ गया है कुछ लोगों के लिए,
और हैंग्ड मैन की पोजीशन पे है, सारी चीज़ें स्टक हैं इसकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो, क्योंकि हो सकता है ये इंसान किसी तरह के एडिक्शन में, किसी तरह की नेगेटिविटी में हो। और जब ये सब कुछ इसके खुद के साथ में हो रहा है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी केयर चाहते हैं, आपकी फ्रेंडशिप चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड, देखो इमोशंस फीलिंग्स हैं लेकिन सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल पे पेज की एनर्जी है, ये कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। तो क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में परेशान हो रहा है इसलिए ये आपसे एक फ्रेंडशिप वाला एक जो बात शुरुआत से आ रही है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। तो यहाँ पे मुझे कोई सॉलिड एक्शन तो इस इंसान की तरफ से नहीं दिख रहा है। हाँ, 4 दिन 4 हफ्ते में हो सकता है कोई मैसेज, कॉल, कांटेक्ट कुछ ऐसा आपको मिल सकता है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो 7 ऑफ सोर्ड्स है। इंटेंशंस में ये नहीं है कि मुझे अभी इस रिश्ते में रुकना है, हाँ मुझे अपने पार्टनर को कमिटमेंट देनी है, हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, हाँ मुझे अपने पार्टनर को समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ और है, हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में है उनके साथ में इनकी नहीं बन रही है, उसके साथ में जो रिश्ता है वो पॉज पे चला गया है और अभी ये अकेलापन फील कर रहे हैं, इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन रीज़न जो भी हो, मुझे यहाँ पे कोई सॉलिड कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस पर्सन के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? अंजन, आई एम नॉट अवेलेबल, आई वॉज इन लव विथ यू। देखा, पास्ट की एनर्जी आ रही है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। दिस टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो इनको लगता है शायद ये जो समय है ये इनके लिए सही नहीं है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। तो ये आपके पास ट्रैवल करके आने के बारे में सोचते हैं लेकिन डरते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से शायद ये हिम्मत नहीं जुटा सकते। दूसरा की फीलिंग्स हैं आपके लिए फील करते हैं, आपका जो नेचर है वो इस इंसान को बहुत पसंद है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और शायद उसी की वजह से ये इंसान ना अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट इसको पता है कि एक टाइम पे जब आपको इसकी ज़रूरत थी तो ये अवेलेबल नहीं थे। एंड पास्ट में आप लोगों का बहुत हेल्थी रिलेशनशिप रहा होगा इस इंसान के साथ में और इसीलिए शायद इस इंसान को आपकी एडिक्शन है और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो मैंने कहा भी था कि पास्ट की मेमोरीज आ रही हैं बार बार। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप। एक्सपेक्टेशन, तो शायद आप जैसा चाहते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस इंसान से, ये इंसान उससे डिफ़र हो सकता है। और सोल कनेक्शन तो है आप लोगों के बीच में क्योंकि यहाँ भी सोलमेट आ रहा है। एंड पास्ट की एनर्जी 6 ऑफ कप्स इसमें 3 बार आया है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप दोनों के मन में जो भी भरा हुआ है ना एक दूसरे के लिए, एक बार बैठ के बात कर लो, क्लियर कर लो। हीलिंग फैमिली इशू, अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज आ रहे हैं तो उसको भी हील करने की कोशिश करो।
हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फ्यूचर में जाकर रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।